गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टीचिंग जॉन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अभी हरियाणा एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की 1672 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे। उसका जो फॉर्म फिलअप है जो स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से। तो जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और अपना एचटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं, उनके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है हरियाणा में पीजीटी कंप्यूटर साइंस का टीचर बनने के लिए। तो हम आज इसका एडवर्टाइजमेंट लेके आ गए हैं 23/2/2026। इसका जो डेट पब्लिश था 5/2/2026 को पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा पब्लिश किया गया? तो हरियाणा एचपीएससी के द्वारा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पब्लिश किया गया है 5/2/2026 को। एडवर्टाइजमेंट संख्या कितना है? 23/2026। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी इन द सब्जेक्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस फॉर द रेस्ट कैडर एंड हरियाणा कैडर एंड मेवात कैडर। दो कैडर में आपका वैकेंसी आउट किया गया है। एक है जो हरियाणा रेस्ट कैडर और दूसरा मेवात कैडर में आया है। इसमें इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। इसका फॉर्म फीस क्या है वो डिस्कस करेंगे। इसका जो फॉर्म फिलअप डेट है जो कब से स्टार्ट होगा वो बात करेंगे आज। तो देखिए, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका नाम क्या है? http://hpsc.government.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद देखिए क्या है, इसमें दो कैडर में वैकेंसी आउट की गई है। आपका क्या है, 5/2/2026 को पब्लिश हुआ था। एडवर्टाइजमेंट संख्या 23/2026 है। 23/2026 है। यहाँ पे पोस्ट क्या लिखा हुआ है? पीजीटी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट टीचर पीजीटी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। रेस्ट कैडर का एक आया है, एक मेवात कैडर का आया है। रेस्ट कैडर का है, एक मेवात कैडर का है। दो कैडर यहाँ है, यहाँ रेस्ट कैडर है, यहाँ मेवात कैडर। अब पोस्टों की संख्या देख लेते हैं हम, कितना कितना आया है। तो आपके पास देखिए पोस्ट कितना है। आपके पास पोस्ट है, एक रेस्ट कैडर हरियाणा में है और दूसरा है मेवात कैडर में। दो कैडर में आपका वैकेंसी आउट की गई है। एक में आपका है जो टोटल सीटें हैं जो आपका है 594 सीट और दूसरा में 78 सीट है। मतलब रेस्ट ऑफ हरियाणा का बात करें तो कितना 1594 पोस्ट है। और मेवात कैडर की बात करें तो क्या है? मेवात कैडर की 78 सीट है। टोटल कितना सीट हो गया आपका? टोटल कितना हो गया? 1672 पोस्ट हो गया। तो आपका 1672 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। उसके आगे हम देखते हैं कि कौन सा कैटेगरी के लिए कितना सीट है। तो आपका जनरल के लिए आपके पास कितना सीट है? हरियाणा कैडर में 859 सीट है और मेवात कैडर में आपका 43 सीट है। तो ये जनरल के लिए है टोटल। उसके बाद कैटेगरी वाइज है। बीसी कैटेगरी के लिए कितना सीट है आपके पास? बीसी कैटेगरी है, उसमें कितना है? बीसीए का, बीसीए में है 327 सीट है रेस्ट कैडर में और 15 सीटें हैं। ये रेस्ट कैडर का हो गया, ये मेवात कैडर का हो गया, मेवात कैडर का हो गया। ये टोटल बीसीए का सीट है, BC1 का सीट है। अब BCB का क्या सीट है? तो BCB का आपका सीट है 82 सीट है रेस्ट कैडर में और मेवात कैडर में आपका 4 सीटें हैं। इतना सीटें हैं आपके पास, तो कितना हो गया? 86 सीट हो गया टोटल BCA के लिए, BCB के लिए। इसका जो एडवर्टाइजमेंट डेट है जो आपका पब्लिश किया गया था 5/2/2026 को, जो इसका ओपनिंग डेट है 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। मतलब कल से ही स्टार्ट हुआ है। आज आपका जो है सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट कब है आपका? 9 मार्च। मतलब स्टार्ट 16 को है, 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और मार्च कितना है? 9 मार्च को लास्ट है। 9 मार्च को आपका लास्ट है। आपका क्लोजिंग डेट डिपॉजिट फी का क्या है? 9 मार्च को ही 5 बजे तक आप जमा कर सकते हैं, 5 PM तक। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है आपका रिजर्वेशन किस किस तरह का मिलते हैं।
वो दिया गया है आपके पास। अब देखिए हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन पीजीटी कंप्यूटर साइंस का है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में पहले तो एमएससी वाला, एमएससी कंप्यूटर साइंस रेगुलर 2 ईयर कोर्स एमएससी वाले हैं वो एलिजिबल हैं। एमएससी वाले, एमसीए वाले एलिजिबल हैं। बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं, या फिर आईटी रेगुलर विथ 55% मार्क्स होना चाहिए आपका। पहला एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए कंप्यूटर साइंस 3 ईयर वाला, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियर या फिर आईटी से हो, लेकिन आपको बीटेक में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या है, मैट्रिक्स या 10 या 12 या फिर एमए या बीए में आपको हिंदी या संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। और सर्टिफिकेट हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टेट, आपको हरियाणा टेट भी पास होना चाहिए। या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पहले ये स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता था, वो वही हो गया हरियाणा स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास होना चाहिए आपके पास। और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। यहाँ क्लोजिंग डेट आपका है 9 मार्च को क्लोज हो जाएगा 5 बजे तक आपका। नो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इशू आफ्टर द क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट के बाद के जो वो नहीं होना चाहिए आपके पास, क्लोजिंग डेट के बाद का नहीं होना चाहिए आपके पास पासिंग क्राइटेरिया सर्टिफिकेट, अदरवाइज इनवैलिड हो जाइएगा आप। फॉर्म फीस की बात करें, फॉर्म फीस की बात करें तो फीस कितना है आपका लगेगा। फीस है ऑल द पर्सनल हरियाणा एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी नील, उसका फीस कोई नहीं लगेगा डिसेबिलिटी पर्सन का। अब बीसीए हो गया नॉन क्रीमिलियर, बीसीबी, ईएसएम, ईडब्ल्यूएस का कितना हो गया, वुमेन्स कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा कितना हो गया, 250 रुपये लगेगा आपका। डीईएसएम का कैंडिडेट्स हरियाणा, ये जो बीसीए बीसीबी इसका भी 250 है। और जनरल कैंडिडेट्स यूआर का कितना, 1000 रुपये फी है। ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट्स का 1000 फीस है। तो आपका जो बीसीए बीसीबी और के लिए उनका 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 वुमेन्स हरियाणा के लिए उनके 250 फीस है। उसके बाद आपका जो ईडब्ल्यूएस है हरियाणा से, उनका भी 250 फीस है। उसके बाद जो आपका यूआर्स कैटेगरी के हैं 1000 रुपये फीस है आपका। ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट्स के लिए भी 1000 रुपये फीस रखा गया है। अब फिर रिफंडेबल नहीं होंगे, पेड करेंगे अगर आप तो। अब एडमिट कार्ड इशू कब होंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका लिंक आएगा, उसके बाद ही होंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 18 से 42 साल होना चाहिए। इसमें एज बहुत काफ़ी रहता है, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका 18 से 42 साल का एज है। लास्ट डेट आपका 9 फरवरी मार्च रखा गया है। 25/3/2022 को ये कैटेगरी वाइज यहाँ रिलैक्सेशन दिया गया। हरियाणा कास्ट के लिए 5 साल, शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड के लिए 3 ईयर, इसी तरह डिसेबिलिटी पर्सन के लिए 5 ईयर, इसी तरह का दिया गया है। एज लिमिट रखा गया आपके पास। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है आपके पास क्या होगा, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे। 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के होंगे। 2 आवर्स टाइम मिलेगा आपको। ऑल क्वेश्चन आर कैरी इक्वल मार्क्स। 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ABCDE होगा। कैंडिडेट्स अगर ABCD, अगर आप क्वेश्चन को डार्क नहीं करिएगा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं करना है तो आपको ई करना होगा। अदरवाइज अगर छोड़ फिलिंदा ब्लैंक से खाली छोड़ देंगे तो आपको 0.2 1/4 निगेटिव है, 4 पर 1 निगेटिव रहेगा रॉन्ग अगर रहेगा तो। उसके बाद आपका कैंडिडेट 5 सर्कल्स इन इतना ये सारा हो गया। 1/4 निगेटिव मार्किंग है। एग्जाम पेपर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ओनली इंग्लिश में आपका एग्जाम होगा। अब नेक्स्ट स्टेज जाने के लिए ही आपको एग्ज़ाम को कट ऑफ क्लियर करना होगा। 25% मिनिमम मार्क्स लाना ही होगा स्क्रीनिंग टेस्ट में, तभी क्वालिफाई कर पाइएगा आप। 25% आपका, और 35% जनरल के लिए है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 25% लाना होगा। सब्जेक्ट नॉलेज होगा, दूसरा स्टेज होगा सब्जेक्ट नॉलेज, 3 घंटा के होगा और 150 मार्क्स के होंगे।
ये रिटेन एग्ज़ाम होगा। रिटेन एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको 35% मार्क्स लाना ही होगा। मिनिमम कट ऑफ 35 जाता है, 35 लाना ही होगा। अब वेटेड सब्जेक्ट होगा 87.5 होगा, और 12.5 होगा जो थर्ड स्टेज में होगा आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू होगा, फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, दूसरा सब्जेक्ट टेस्ट होगा, रिटेन एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो रिटेन एग्ज़ाम होगा जो 87.5 का होगा, इंटरव्यू 12.5 का होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद देन आपका जो पे लेवल रखा गया है, इसका बैंड है, जो पे लेवल जो बैंड है 46,600 लेके अब 1,51,000 तक है पे बैंड। बहुत अच्छा है जॉब। बस यही है आपका दिया हुआ है, बस ये एडवर्टाइजमेंट ही है पूरा। अब सिलेबस की बात करते हैं, तब कौन कौन सा सब्जेक्ट से पूछा जाता है हम उसको डिस्कस करते हैं। नो रिक्वेस्ट विड्रॉ इन द रिसीव द कैंडिडेट से रिसीव एप्लीकेशन को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर फॉर्म फिलअप कर दिए तो आपको रिफंड भी नहीं दिया जाएगा। अब सिलेबस की बात करते हैं, तो देखिए कंप्यूटर साइंस में है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है पहले। उसमें देखिए क्या है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, इनकोडिंग है। ये हो गया। दूसरा हो गया कंप्यूटर थिंकिंग, प्रोग्रामिंग हो गया, प्रोग्रामिंग नॉलेज ऑफ डेटा टाइप हो गया, ऑपरेटर्स हो गए, ये सारे हो गए। उसके बाद आपका लिंक लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, टपल्स हो गए, ये हो गया। फिर आपका आता है इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आ गया, फंक्शन है, टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल है, सीएसवी फाइल है, डेटा स्ट्रक्चर है। फिर आता है नेटवर्किंग है, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट है, कंप्यूटर सिस्टम है, फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, फिर डिजिटल लॉजिक रखा गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिजिटल लॉजिक्स है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, कंपाइलर डिजाइन है, इंजीनियरिंग का ट्रेंड है, डेटाबेस एसक्यूएल है, वेब ब्राउजर है। यही है आपका एडवर्टाइजमेंट। तो जो भी कैंडिडेट्स एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में टीचर बनना चाहते हैं हरियाणा में, और वो स्टेट पास हैं, और वो ये मास्टर डिग्री या फिर बीटेक कर रखे हैं, या फिर एमएससी 2 ईयर या फिर एमसीए 3 ईयर वाले कर रखे हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और अपना फॉर्म फिलअप करिए और अपना तैयारी में लग जाइए, क्योंकि पिछले बार जो वैकेंसी आई थी वो 1711 पोस्ट था। बस उसमें जो मेंस के लिए क्वालिफाई किए थे कॉमन स्टूडेंट्स, बट मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद जो क्वालिफाई किए हैं इंटरव्यू के लिए, वो आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, वो 39 ही है। तो बस वही 1672 पोस्ट बैकलॉग वाला ही री एडवर्टाइजमेंट किया गया है 2026 में। तो जो भी कैंडिडेट्स पीजीटी कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं हरियाणा में, वो हमसे जुड़ के कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो TRE 4 और UPLT ग्रेड का बैच चल रहा है उसमें लगभग सिलेबस मिलता जुलता है। जो भी कैंडिडेट्स इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे चैनल से, वो मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मैं वीडियो क्लास स्टार्ट करूं तो आपका वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।